सूर्य चौहान तो मारा गया, सेक्युलर था बेचारा और भाईचारे की भावना रखता था, लेकिन इसी भाईचारे की वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। जानते ही है ना आप गाजियाबाद के खोड़ा में क्या हुआ है। बकरीद वाले दिन उसे बुलाया गया ये कहकर के आजा, बकरा हलाल कैसे होता है ये तुझे दिखाएंगे, और उसके बाद चाकुओं से गोद गोद कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। कह रहे हैं कि बाइक का मामला था, पैसे का मामला था, कुछ भी मामला था, कसाई की तरह उसे मारा गया है। उसे इतनी बर्बरता के साथ मारा गया है कि उसकी आंतें निकल आई, उसका लिवर खराब हो गया बहुत बुरी तरीके से। लेकिन ये एक मामला ना, अब मैं आपको दूसरा मामला बताती हूं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से जो सामने आया है, यहां पर सूर्या चौहान पार्ट 2 हुआ है, और ना जाने ऐसी ही कितनी घटनाएं होती होंगी, लेकिन अब चूंकि एक घटना प्रकाश में आ गई है तो अब सारी घटनाएं आ रही हैं। लेकिन ये विचारधारा, ये मानसिकता ना रुकी है ना रुकेगी, यही कहा जा सकता है। बलरामपुर में क्या हुआ है, ठीक इसी तरीके से आसिफ वाजिब और पता नहीं ऐसे ही कुछ नाम है, उन्होंने ऐसे ही एक हिंदू शख्स को अपना निशाना बनाया है। इस बार मामला क्या रहा, इस बार बहाना क्या रहा, वो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, बलरामपुर में क्या हुआ है, सूर्य चौहान पार्ट 2? जिस गांव की घटना है वहां हुआ क्या कि वो मौर्य लोग का गांव है और 4-5 मुस्लिम लड़के उस गांव में घूम रहे थे। तो राजू मौर्य नाम के एक शख्स ने उन्हें कहा कि यहां क्या करने आए हो, और दोनों में बहस होने लगी कि वो लड़की वड़की के चक्कर कुछ था। तो क्या हुआ कि राजू मौर्य जब उनको मना कर रहा था कि हमारे गांव की बहू बेटियों के साथ गलत मत करो या बदतमीजी मत करो, तो उसी में से एक शौकत नाम का शख्स है जो कहता है कि हिंदू लड़कियां जानबूझ के मुसलमानों के पास आती है क्योंकि हमारे पास गर्मी होती है, हम नॉनवेज खाते हैं, तो हम उनको सेटिस्फाई करते इसलिए हिंदू लड़कियां आती है, तुम लोग ये हो, मतलब हिंदू नामर्द टाइप के हो, इस तरह कुछ बात किया। तो इस बात को लेकर बहस हुई, चला गया, गांव वालों ने उन लड़कों को भी विदा कर दिया और राजू भी चला गया। थोड़ी देर बाद वो गैंग लेकर आते हैं, 12-14 लड़के, और चाकू है, हाथों में हॉकी स्टिक है, डंडे हैं, रॉड है, ये सब करके, और इसको ढूंढने लगते हैं। राजू मौर्य मिलता है उनको तो उसकी पिटाई करने लगते हैं। पंकज जी, राजू मौर्य की धनराज मौर्य, या धनराज मौर्य अलग है? नहीं, धनराज दूसरा है, मैं बता रहा हूं पूरी कहानी। ठीक है। तो जब ये राजू मौर्य की पिटाई कर रहे हैं, मौर्य लोग के गांव में आकर वो 12-14 लड़के जब पिटाई कर रहे हैं, तो आस पड़ोस में धनराज मौर्य, मीना देवी, आकाश मौर्य, ये सब आके उनको बचाने आते हैं, छुड़वाने। तो राजू मौर्य को छोड़ के फिर इन पे हमला हो जाता है, जिसमें मीना देवी भी बुरी तरह घायल है, आकाश मौर्य भी घायल है, और ये धनराज मौर्य भी घायल हो जाते हैं, क्योंकि माथे पर इनको मारा और चाकू से मारा, वो सब करके। अब ये तीनों अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। अब धनराज मौर्य की मौत हो जाती है इलाज के क्रम में। सोचिए, ये है पूरी घटना। जब मौत हो गई तो उसके बाद गांव वालों ने शव के साथ प्रदर्शन किया, बलरामपुर बस्ती जो राजमार्ग है उसको जाम कर दिया। और गांव वालों की मांग क्या है देख लीजिए, एक तो कि जो मारा है उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, दूसरा ये कि जो परिवार मरा है उसको 10 लाख का मुआवजा मिले, और परिवार के एक सदस्य को किसी को सरकारी नौकरी मिले। ये हुआ, इतना तक सब चल रहा था, हंगामा वगैरह चलता रहा। अब तक सांप्रदायिक एंगल नहीं था, यहां तक तो भाई तुमने मार दिया, हम अपना मुआवजा मांग रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं। अब उस इलाके के मुसलमानों ने सोशल मीडिया पर यह फैलाना शुरू कर दिया कि सूर्या चौहान के बाद एक और काफिर को मारा है, काफिर को मारा है। अब इसका रिएक्शन होने लगा। खैर पुलिस ने तुरंत उस तरह के सोशल मीडिया को बंद करवाया है, और उसके बाद जब इलाके में यह बात फैली कि देखो ये बच्चों के झगड़ों को हिंदू मुसलमान तक कैसे लेके वो सब गए हैं, तो फिर इन लोगों को भी खून खौला क्रोध आया। नहीं, लेकिन बच्चों के झगड़े में हमेशा हिंदू बच्चा ही क्यों मर रहा है भाई? नहीं, क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसलिए मर रहा है क्योंकि वो जो है वो सिर्फ मुसलमान है, और आप चौधरी हैं, मैं पंकज प्रसून हूं, वो मौर्य है और वो चौहान था। तो जहां बटोगे तो कटोगे एक लाइन में। आपको क्या लग रहा है कि इसी तरह बटे रहे? वो तो बोलते हैं विथ चैलेंज, जिस दिन हम 30% हो जाएंगे ना। एक रीजन हो गया पंकज जी,
मैंने आपकी बात मान ली जी। कि हिंदू बटे हुए हैं और इसीलिए कट रहे हैं, समझ में आता है कि उनकी यूनिटी हाँ। इधर नहीं है, लेकिन इधर वाले भी तो भाईचारा निभाने के लिए उधर जाने के लिए बिल्कुल तड़प रहे हैं। इधर भाईचारा निभाना ही नहीं है, मुझे आपके साथ भाईचारा निभाना ही नहीं है, मुझे भी दोस्ती उधर ही करनी है। अगर वो 4-5 लड़के राजू मौर्य को आकर ये कह रहे हैं कि हम में गर्मी है और लड़कियां इधर आती हैं, तो साजिद रशीदी क्या गलत कहता है? वो मौलाना वो सही कहता है, लड़के क्यों जा रहे हैं? मैं आपको एक केस बताती हूँ, ये गाजियाबाद की खोड़ा में जो सूर्य चौहान को मारा है, तो हमारी टीम मौके पर मौजूद थी। तो एक ऐसी मुसलमान से बात हो रही थी, वो जो लड़का एनकाउंटर में मारा गया है, असद जो मुख्य आरोपी है, उसका पड़ोसी था। वो खुद ही इस बात को कह रहा है कि इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और बाद में पता नहीं छोटी सी बात पर क्या हो गया, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अब दोस्त तो सूर्य ने मारा था ना। दोस्ती थे इसलिए मारे गए। और मैं आपको 100 उदाहरण बता दूंगा कि जिनकी मुसलमानों से दोस्ती होती है उन्हीं के घर में घटनाएं होती है। मैं तो भाई दूर से ही दुआ सलाम, ठीक है, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, आपसे मतलब ही नहीं रखना, क्योंकि उन लोग का कल्चर में ये है। देखिए, वो बचपन से ही जबह करना, हत्या करना सिखाया जाता है। और हमारे यहाँ क्या सिखाया जाएगा कि एक जीव भी है ना, एक चिड़िया भी है ना, तो उसको बेटा पानी दे देना गर्मी के दिनों में, ताकि वो प्यासी न मर जाए। मैं बार बार बोलता हूं कि हिंदू वे ऑफ लिविंग और इस्लाम वे ऑफ लिविंग में जमीन आसमान का अंतर है। आपके यहां किन शब्दों का महत्व है? करुणा, दया, ये सब फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। जीवों पर दया करनी चाहिए, अहिंसा करनी चाहिए, करुणा रखना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये सब बताया जाता है। उनके यहां क्या बताया जाता है बचपन से? कुर्बानी, शहादत, जो रिलीजियस उनके जो टेक्स्ट हैं, जो कहानियां बताते हैं अपने बच्चों को, कि एक अबू बकर निकला तलवार से काटते हुए 1000 काफिरों को पर डे काटता था वो, और ही इज आवर हीरो। तो जिस समाज का जो हीरो होता है ना, उस समाज उसी रास्ते पे आगे बढ़ता है। आपके हीरो मर्यादा पुरुषोत्तम राम होंगे, उसका हीरो रोज 1000 काटकर और तराजू से तौलने वाला गजनी है। गजनी पता है, ब्राह्मणों को जब मारता था काशी में, तो एक तरफ जनेऊ रखता था, और जितना जनेऊ है उतना ही नरमुंड रहता था, कि उतना मारूंगा तब दोनों बराबर होगा। तो उसका हीरो वो है, आपका हीरो ये है। और इस बात को जब तक आप समझिएगा नहीं, तब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि शैतान अपनी प्रवृत्ति से शैतान है। देवता को वध करने के लिए शस्त्र उठाना पड़ता है कभी कभी। और मैं एक बात फिर से, मैं कोई भी चीज रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि आपने शास्त्र तो पढ़ा, पर देवताओं के हाथों में शस्त्र को कभी देखा ही नहीं। कि आपने ज्ञान लिया सिर्फ, लेकिन कभी सोचा है कि हमारे हर देवी देवता के एक हाथ में शस्त्र भी है, उसको क्यों त्याग दिया हिंदू समाज ने? और एक तो मूल वाक्य है हमारा, धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उन्हीं की रक्षा करता है। ये अपने बच्चों को कौन बताएगा? आप बताइए, कितने हिंदू परिवार ऐसे हैं जो अपने बाल बच्चों को ये बताते हैं? नहीं बताते। अरे आपके यहां तो गीता भी किसी कोने में पड़ी रहती है, कोई बुजुर्ग सिर्फ पढ़ रहा होता है, या रामायण से बुजुर्ग पाठ कर रहे होते हैं, और जिसको पढ़ना चाहिए, जिसमें पुरुषार्थ जागना चाहिए, वो सोचता है कि दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम, इससे बढ़िया कोर्स की 4 किताबें पढ़ के मैं नौकरी पालूंगा। ये आपका कल्चर है, उनके यहां ये कल्चर नहीं है। पर डे पढ़ेगा और सब पढ़ेगा। उनके यहां कल्चर है फ्राइडे को जाना है तो जाना है, आपके यहां ये सब कुछ नहीं। यू आर वेरी कैजुअल, मतलब आप ऐसे ही जी रहे हो भेड़ बकरियों की तरह। काट दिया तो अब सूर्य चौहान को काटा, पंकज भूषण को इससे क्या जाता है? धनंजय मौर्य मरा तो मरा, अब हमको क्या मतलब? हमको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। इंसानियत रखना चाहिए तो रखो, कभी नंबर आपका भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन 30% हो गए, जिस दिन 30% हो गए, वो बोलते हैं कि हम कब्जा कर लें, और ये चैलेंज है, वो कर लेंगे। क्योंकि आप गिनने के लिए 80% हो, लेकिन आप में से भी 40% उधर ही हैं, जहन से, मन से, विचार से उधर ही हैं। वो तो वो समझे कि 40, 30, 70 है। जब आपके यहां जब हमला करने आएंगे ना, भारत में ऐसे ऐसे हिंदू हैं जिनको कोई ऐतराज नहीं करने में अपनी, कि जब उस तरह की नौबत आएगी तो हम बन जाएंगे मुसलमान। वैसे लोगों से ज्यादा खतरा है।
चलिए ठीक है पंकज जी। जिसमें स्वाभिमान न हो, राष्ट्र का अभिमान न हो, अपनी मिट्टी से प्यार न हो, बस वैसे ही लीजिए पिलपिले जिए जोंक की तरह हैं। जोंक खून चूसता है तो उसी पैसे चूस रहे हैं और बैठे बैठे मोटा रहे हैं, बस इतना ही उनकी जिंदगी है। सबको अपने बेटे के लिए सोने का महल बनाना है, सबको बनाना है। ठीक है ठीक है ठीक है। सब अपनी बेटी के लिए दहेज का इंतजाम करना है, सबको करना है। इतना पैसा जमा कर दें कि 7 पीढ़ी तक इसको दिक्कत नहीं होगा। अरे पता ही नहीं चल रहेगा आपको कि कश्मीरी पंडित खूब प्रॉपर्टी बनाए थे, सारे सेब के बाग, एक से एक महल। 3 दिन लगे, सिर्फ 3 दिन सब कुछ छोड़कर जाने में। 3 पीढ़ियां आपस में स्वार्थ में लड़ते रहे और चौथे दिन पता चला वो टेंट में थे सारे। और बार बार हुआ है, हर बार हुआ है। 1947 में हुआ है हिंदुओं के साथ, ये 71 में हुआ है, कश्मीर में हुआ है, होगा। भागो, कहां तक भाग सकते हो, क्योंकि भगोड़ों की धरती नहीं होती, वीर भोग्य वसुंधरा। धरती भी उसी से प्यार करती है जो वीर होता है। कायरों को तो कोने में भी जगह नहीं मिलती। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। और खबर के साथ साथ सतर्क भी रहिए, खबर भी देखते रहिए, सतर्क भी रहिए। और फिर इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, अपनी राय, अपने विचार हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। बहुत